आज के इस अहम पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईनी इकदाम पर जो आने वाले महीनों में पाकिस्तान की सियासत, गवर्नेंस और अवामी मसाइल पर गहरा असर डाल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 28वें आईनी तरमीम यानी 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। चलिए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। 28th अमेंडमेंट आखिर है क्या? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त एक नई आईनी तरमीम पर काम कर रही है जिसे 28वें तरमीम कहा जा रहा है। ये तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई, लेकिन इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद है मुल्क में गवर्नेंस के सिस्टम को मजबूत करना, इख्तियारात और वसाइल की दुरुस्त तकसीम और कुछ बड़े अवामी मसाइल को आइन की सतह पर हल करना। इस तरमीम में शामिल अहम निकात। चलिए अब आते हैं असल बात की तरफ। अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो किन शोबों में तब्दीलियां आ सकती हैं? मकामी हुकूमतों का मजबूत निजाम। हुकूमत चाहती है कि पूरे मुल्क में एक मजबूत, फाल और बाइख्तियार बलदियाती निजाम हो। इसका मकसद ये है कि इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल हों, शहरों और देहात के मसाइल वहीं पर हल हों। मेयर्स और चेयरमैन के पास अमली पावर हो, यानी आपका नलका, सड़क, सफाई सब कुछ मरकज नहीं बल्कि आपके शहर के दफ्तर में हल हो जाए। आबादी के मसाइल। आबादी तेजी से बढ़ रही है और इस पर कोई मजबूत आईनी पॉलिसी मौजूद नहीं है। 28वें तरमीम में आबादी से मुताल्लिक मंसूबाबंदी, आगाही और मुनासिब फंडिंग को आईनी बुनियाद दी जा सकती है। कौमी मालियाती कमीशन। ये तरमीम वसाइल की तकसीम पर भी असर डाल सकती है, यानी सूबों के दरमियान टैक्स कैसे तकसीम होंगे, तरक्याती फंड कैसे बांटे जाएंगे, सूबों और मरकज के ताल्लुकात कैसे मजबूत होंगे, ये सब मुमकिना तौर पर इस तरमीम में शामिल हो सकता है। सेहत और तालीम के शोबे। ये भी इम्कान है कि हुकूमत पास सेहत के कुछ कौमी मेयार के यकसा निसाब और जरूरी पॉलिसी फैसलों को आईनी शक्ल दे ताकि पूरे मुल्क में एक ही मेयार रखा जा सके। माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान इसका सबसे ज्यादा शिकार है। 28वें तरमीम में माहौलियात की बेहतरी, पॉलिसी पर अमल दरामद और फंडिंग के मरबूत निजाम को भी जगह मिल सकती है। अवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मुमकिन तौर पर शहर और गांव की सतह पर बेहतर सर्विसेज, मुकामी नुमाइंदों के पास ज्यादा इख्तियारात, पानी, सफाई, स्कूल, अस्पताल जैसी सहूलतों में बेहतरी, वसाइल की तकसीम में शफाफियत और अवामी मसाइल के हल में तेजी, सब कुछ बेहतर हो सकता है। खदशात और सियासत। देखिए, हर आईनी तरमीम के साथ सियासत भी होती है। कुछ हल्के समझते हैं कि ये मरकज और सूबों के दरमियान इख्तियारात का नया तवाजुन पैदा करेगी। कुछ सूबे इसे अपने हकूक में मुदाखलत समझ सकते हैं, जबकि कुछ इसे मुल्क के लिए जरूरी और मुस्बत कदम कह रहे हैं। अगले चंद हफ्तों में इस पर बड़ी सियासी बहस होने वाली है। क्या ये तरमीम मंजूर हो जाएगी? फिलहाल फैसला नहीं हुआ। हुकूमत कहती है अगर तमाम जमातें इत्तफाक कर लें तो 28वें तरमीम लाई जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या सियासी जमातें आपस में समझौता करती हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का एक मुकम्मल, आसान, तफसीली पॉडकास्ट। 28वें आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए मुमकिना तब्दीलियां। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगली अपडेट तक इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।